को अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। पार्ट 2 वो क्वेश्चन आंसर का पोस्ट करना था, लेकिन आज मेरा एक नया किस्सा हो गया है, वो भी आपको सुना दूँ। सो मेरे हर बड़ा मेकअप शेकअप किया हुआ है क्योंकि बाहर जा रही हूँ, तो चलिए दूसरे कमरे में बनाती हूँ। यहाँ मुझे पकड़ना पड़ता है हाथ में, वहाँ ट्राईपॉड है वो वहाँ रख दूँ। तो थोड़ा सा मेकअप शेकअप इसलिए किया है कि बाहर जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है। एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर कर लूँ। पता नहीं हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ होती है। सो मेरा जो कैंसर हुआ था उसके रिव्यू का एवरी 6 मंथ उसका सारा ब्लड टेस्ट वगैरह सारा CT स्कैन होता है रिपीटली। वो कहते हैं 10 साल तक करेंगे। तो मैं थोड़ा लेट भी थी क्योंकि 8 महीने गुजर चुके थे, तो मेरे कंसल्टेंट सारे मेरे पीछे थे जब गई ब्लड टेस्ट किया। तो बाकी तो ब्लड टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंसर वाला है वो तो अभी रिज़ल्ट नहीं आई, लेकिन जो GP के साथ मेरा ब्लड रिव्यू होता है वो आ गया। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई है और जल्दी पहुँचो सर्जरी। मेरी GP के लोग बहुत ज़्यादा, मेरी GP की GP बहुत अच्छी, GP के लोग नहीं, GP बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मैं पहुंच गई वहाँ पे। ये पीछे ट्राईपॉड नज़र आ रहे हैं और ये मुझे बॉदर कर रहे हैं, मेरे OCD किक कर रहा है, लेकिन चले छोड़े। सो जब मैं वहाँ पहुँची वो उन्होंने जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो किया और मुझे गुड न्यूज़ दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हें एंजाइना है। सो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन तब तक अभी आज भी अपॉइंटमेंट है तो मैं जा रही हूँ, देखते हैं क्या करता है। अच्छा, मैंने एक ब्लॉग पे पिछले वाले व्लॉग पे लिखा था टू बी कंटिन्यू। वो इसलिए लिखा था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और मैं सबके जवाब नहीं दे सकी। कुछ के जवाब दे दिए थे और कुछ के नहीं दिए। तो अपना फ़ोन उठाती हूँ और कुछ जवाब दे देती हूँ, लेकिन जिसको जवाब नहीं मिले आई एम रियली सॉरी। आजकल अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, नहीं तो मैं चाहती हूँ कि हर रोज़ व्लॉग पोस्ट करूँ, लेकिन मैं शॉर्ट ज़्यादा पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। शॉर्ट वाले व्लॉग जो 1 मिनट के और 3 मिनट के होते हैं, लेकिन बड़े व्लॉग भी कोशिश करूँगी कि हर रोज़ पोस्ट करूँ। लेकिन अभी थोड़ी सी अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैंने कहा आज ही ये बनाती हूँ और आज ही ये पोस्ट कर देती हूँ। तो एक कमेंट मैंने यहाँ तक कमेंट तो जवाब दे दिए थे, सॉरी कमेंट नहीं, सवालों के जवाब। तो ये वाला एक बच्ची ने सवाल किया है, हाँ उर्दू में है, तो उर्दू में थोड़ी सी उर्दू राइटिंग नहीं है, इंग्लिश में उर्दू लिखी हुई है, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। इस बच्ची ने सवाल किया है कि बच्ची है या बहन है या जो भी है, लेकिन इसने सवाल किया है कि आप के साथ इतना बुरा होता है पाकिस्तान में भी और आपके ससुराल वाले, यहाँ समझ नहीं आ रही है। तो आपके भाई या बहन या आपके मैके वाले क्यों आपके लिए खड़े नहीं होते, नहीं क्यों आपके लिए बोलते नहीं हैं, क्यों आपके लिए खड़े होके बोलते नहीं हैं। तो प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दें। आपके बहन भाई क्या आपके साथ ताल्लुक़ नहीं रखते? तो इसका जवाब ये है कि मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पर आपने सुना है कि जब अपने स्पाउस आ जाते हैं, बीवियां आ जाती हैं, लड़की की शादी हो जाती है, लड़के की शादी हो जाती है, तो उनकी अपनी एक फैमिली होती है, वो अपनी फैमिली में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। मेरे बहन भाई मुझे पता है कि मुझे लव करते होंगे, क्योंकि मैं भी उनको बहुत चाहती हूँ, बहुत लव करती हूँ, और मेरी हर नमाज में वो लोग होते हैं खड़े। आपने 2 पार्ट में क्वेश्चन किया है कि आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगती और आपके लिए वो खड़े हो के बात क्यों नहीं करते। मैं उनसे मदद इसलिए नहीं मांगती हूँ कि मुझे पता है वो मजबूर है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों की जो बीवियाँ हैं वो मेरी सास की भतीजियाँ हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। और उनकी बीवियों के भाई ने भी हम पे कोर्ट में मुकदमा किया है कि हमें भी हक दे दो। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया मेरी
सास और मेरी जो भाभी की माँ है उनकी कभी ज़िंदगी में नहीं बनी थी, लेकिन जायदाद के लिए वो पार्टनरशिप में आ गए हैं। तो चले, अल्लाह निगहबान है। ये तो वो छोटी सी बात है जो बार बार रिपीट करते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन वो शायद मजबूर है। मजबूरी से इंसान अपना घर, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हाथों खिलाया है, मेरी चुटिया बनाई है, मेरी मेहंदी लगाई है। तो मेरे भाई ज़रूर मुझसे प्यार करते हैं, पर ना बोलने की वजह यह है कि अब घर में तो कोई फसाद नहीं डाल सकता ना। तो मुझे ये ऐसे लगता है, बाकी अल्लाह को पता होगा। मुझे ऐसे लगता है कि ज़ाहिरी बात है उनकी बीवियां हमारे ख़िलाफ़ हैं, मेरे ख़िलाफ़ नहीं, हमारे जायदाद के ख़िलाफ़ हैं। तो ज़ाहिरी बात है मेरे भाई भी नहीं बोल सकते होंगे, शायद ये वजह है। दूसरी बात, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरी बात आप लोगों ने ये की है कि आप लोगों ने नहीं, आप एक बंदे ने ये की है कि आप उनसे मदद क्यों मांगती है। मैंने हमेशा मदद अल्लाह से मांगी है, किसी और से नहीं मांगी, अपने माँ बाप से भी नहीं मांगी। लेकिन मुझे पता है कि मैं मदद मांगूंगी तो मुझे मिलेगा टेंगा। और उसकी एक ज़िंदा मिसाल आपको दे दूँ तो जब मेरी सास और नंदों ने वो यूट्यूब चैनल पे वो कॉन्फ्रेंस की और हमारे ख़िलाफ़ बहुत बातें की, तो मेरे भाई ने, वो मेरे चौथे नंबर पे जो भाई है सलीम भाई, उसने मुझे वो भी मुझसे काफ़ी बड़ा है, तो उसने मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड किया कि ये क्या है। तो मैंने कहा हाँ ये बस नया तमाशा हुआ है। ये उन्होंने, हालांकि तब तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, जब तक मेरी सास और नंदों ने मेरे पीछे ये वीडियो बनाई, कॉन्फ्रेंस की, जो यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो की और वायरल उसको करने की कोशिश कर रही थी, उस तक मैंने कभी अपनी सास ससुर के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन इसके बाद फिर मैंने भी बनाना शुरू कर दी। तो मैंने अपने भाई को कहा बस ये कर रहे, तो मेरे भाई ने आगे से मुझे कहा कि इनको रोक लो। तो मैंने कहा मैं कैसे रोकूंगी, यूके होता तो मैं रोक लेती, इधर मैं कैसे रोकूंगी। उसने कहा मेरी बीवी का भाई है, वो FIA में है, वो इनको रोक लेगा। मैंने कहा छोड़ दे सलीम भाई, उनको हम खान जी कहते हैं। मैंने कहा खान जी छोड़ दो, कोई बात नहीं। कहते नहीं, एक तो तुम अपने आप को सूरमा समझती हो, ये कर समझती हो, तुझे शर्म आती। शर्म तो मुझे कोई नहीं आती, मैं पूछ लूँगी, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा ये उसका नंबर है, उसे अभी टेक्स्ट करो कि वो जाके इस वीडियो को डाउन करे। हालांकि मैं नहीं मानने वाली थी, लेकिन भाई की मोहब्बत और उससे मजबूर हो गई। मुझे खान ने भी बहुत मना किया कि ना करो, ना करो, ना उसको कहो, ऐसी किसी को तकलीफ़ ना दो। लेकिन मेरे भाई मुझे बार बार टेक्स्ट कर रहा था, कॉल कर रहा था कि मेरे साले को कह दो। मैंने उसको कह दिया। मेरे भाई ने भी मुझे कहा कि मेरे साला अभी डाउन कर देगा, मैंने उसको कह दिया। एनीवे 2-3 दिन के बाद मेरे उसी भाई का कॉल आ गया और उसने कहा कि ओ तुम्हारी नंद और तुम्हारा जो नंद का खावन था वो तो मेरे साले के घर पहुंच गए थे। मैंने कहा खैर थी क्यों? मैंने कहा हो सकता है इसलिए पहुंचे हो कि उनको पता चला हो कि ये वीडियो डाउन कर रहे हैं या कहते नहीं, ये बात तो नहीं कहते, ऐसे वो उनके साथ ताल्लुकात है उसके। मैंने कहा हद तेरी। मैंने कहा खान जी मुझे पहले बताते ना कि तुम्हारे ससुराल के और मेरी नंदों के ताल्लुकात हैं। तो कहते हाँ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो, और फिर उस दिन के बाद मेरा भाई चुप। और मेरे भाई के जो साले ने बड़ी बड़ी डींके मारी थी कि मैं बस ये वीडियो अभी उतार दूंगा और अभी उतार दूंगा, वो भी चुप। फिर मुझे खान से भी जूते पड़े, वो भी नंबर 10 के, कि तुम्हें मैंने मना किया था कि मत उसके सलीम के साले को बोलो और मेरे भाई के साले को। मैंने कितनी दफ़ा मना किया, तुमने अपनी आपको ऐसे शर्मा दिया, तुमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मैंने कहा बस गलती ये हो गई है। तो अगर किसी को कहने से प्रॉब्लम सोल्व होता तो मैं कह देती। मैंने 1-2 दफ़ा अपने बड़े भाई को फ़ोन नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उसको मैंने बेगिंग की कि भाई प्लीज़ ये अपने साले को मना कर दो, ये जगह जगह हमारी बेइज्जती कर रहा है, खान के लिए दुश्मनियाँ ढूंढता है। बल्कि जो कॉन्फ्रेंस की थी वो भी मेरे भाई के साले ने मेरी सास को कहा था कि जाओ कर लो। हालांकि मेरे एक बात है, मेरे सास और नंदे ये वीडियो और इनमें नहीं है, पर वो ये रास्ते सारा दिखाता है।
तो हालांकि एक बात आपको कहूँ, वो जो मेरी भाभी क्याकत उसका नाम है, वो और मैं बचपन में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, क्योंकि वो मुझसे 1 साल बड़ा है और वो उसको भी मेरी अम्मी ने बड़ा किया है। मेरी अम्मी ने उसको जवान किया है, पाला है, पोसा है। तो उसका रिटर्न ये दे दिया है कि अब वो जगह जगह पे जाके हमारी बेइज्जती करता है। एनीवे, वो तो इज्जो मन तशाओ, वो तो ज़िल्लो मन तशाओ, वो अल्लाह है मेरा और मेरे बच्चों का और मिस्टर खान का। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि नहीं, मैं पहले भी नहीं कभी इनसे पूछा था, ना मैंने भाइयों से हेल्प ली है, ना माँ से, ना बाप से, किसी से नहीं ली। सिर्फ बस इतना था, जब खफा होती थी तो अपने माँ बाप को फ़ोन कर लेती थी और ढेर सारा रो लेती थी। और मेरे माँ बाप बेचारे भी अब ट्राई दे बस, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उन मेरे ससुराल की बेटियां उनके घरों में मौजूद थी और हमेशा से ये मेरे साथ ज्यादती होती आ रही है। लेकिन आपकी सवाल का जवाब ये है कि नो, बस नो, अल्लाह ना करे कि मैं अपनी सिबलिंग से या अपने बहन भाइयों से या किसी से भी मदद मांग लूँ। उस गफूर रहीम ज़ात से क्यों नहीं मांगूँ जो सबका अल्लाह है, जो सबको देता है। और दूसरा, वो मेरे लिए खड़े नहीं होते, मैं खफा नहीं होती हूँ, क्योंकि उनको जो सही लगता है वो करे। मैं आपको बता रही थी कि मैंने व्हाट्सएप पे अपने बड़े भाई को, नंबर 3 नंबर भाई को, उसको मैं गुलजी कहती हूँ, उसको मैंने कहा कि, और वो मुझसे 16-17 साल बड़े हैं, मैंने उसको कहा तुम्हारा साला बहुत तंग कर रहा है, बहुत जगह जगह हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमारे लिए पंडे डाल रहा है, तो पंडे के पंखे लेकिन उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया। 2 दफ़ा, मेरे ख्याल में 3 दफ़ा किया। तो बस कोई बात नहीं, मेरा भी अल्लाह है और इंशाल्लाह अल्लाह रखेगा तो सबसे अच्छा रखेगा। तो ये आपका जवाब है। दूसरा, ओ पता नहीं कि इस कमेंट का मैंने जवाब पहले दिया है, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने दिया है, लेकिन ये अभी मेरे सामने एक कमेंट आया था कि एक लड़की है और वो हमेशा गलत कमेंट करती है मेरे यूट्यूब पे। अब मेरे ख्याल में कि मेरे सग्गों में से है कोई, लेकिन मुझे लगता है मैंने इसका जवाब दिया, लेकिन चलो दोबारा दे दूँ। तो इस कमेंट का भी जवाब दे दूँ। उसने कहा है कि तुमने कहा है कि ये मेरी नंदे जो है वो सॉरी, ये मेरी नंदे जो है ये उस ज़माने में रिकॉर्डिंग कर लेती थी और अपने मेरे ससुर को दिखाती थी जब नाफिया वगैरह कहीं डांस वांस शादी ब्याह पे कर लेती थी। तो क्या उस ज़माने में मोबाइल था, यानी ये उसने मेरा मजाक उड़ाया है। तो मैं आपको शायद पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे ऐसे डेजाऊ हो रहा है कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ए अक्ल की मारी, उस ज़माने में फ़ोन थे। ये बात 90 की हो रही है, 95 की, 96 की, 97 की हो रही है, तब फ़ोन थे। और अगर स्मार्टफोन नहीं भी थे ना, तो कमकोडर हुआ करते थे, छोटे छोटे कैमरे हुआ करते थे, हर किसी के पर्स में पड़ा होता था, हर जगह निकाल निकाल के वो फिरते थे। मेरे पास खुद 2 थे और हर चीज़ को मैं रिकॉर्ड करती थी और अपनी अम्मी को वो छोटे छोटे से कैसेट भेजा करती थी, क्योंकि ये USB वगैरह का मुझे नहीं पता था, तो छोटे छोटे मिनी कैसेट उनको मैं भेजा करती थी। तो उस ज़माने में रिकॉर्डिंग का ये था कि कमकोडर, थोड़े छोटे छोटे रिकॉर्डिंग के कैमरे हुआ करते थे और हर इंसान के पास था। तो और ये मैं किसी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली इधर अराउंड द कोना 90 की बात कर रही हूँ, लेट 90 की बात कर रही हूँ। और नाफिया मेरी कोई 50 साल की नहीं है, अभी वो सिर्फ 35 साल की है। और ये है कि वो जब 15-16 साल की थी तब ये इंसिडेंट होते थे। तो ये कोई 16-17 साल पहले की बात है, कोई पुराने ज़माने की बात नहीं है। और उस ज़माने में भी फ़ोन हुआ करते थे, बल्कि मेरा फर्स्ट फ़ोन जो मुझे खान ने लेके दिया था मोबाइल, वो 90 में लेके दिया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो नोकिया का फ़ोन था और ऑरेंज नेटवर्क मेरा सिम था, और इतना सा फ़ोन था और मेरा था। तो प्लीज़ कमेंट पे करने से पहले ज़रा सा सोच लिया करें। और दूसरा, आपने कहा है कि लानत हो ऐसे बेटे पे। पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है कि इस कमेंट का मैंने जवाब दिया है, लेकिन अल्लाह को पता है, क्योंकि मैं अपने नोट्स में रखती हूँ चीज़ और ये मेरे नोट्स में था, तो दोबारा दे रही हूँ कि लानत हो ऐसे बेटे पे। खान पापा का कहा है कि जो अपनी बीवी के साथ बैठ के अपनी माँ के बारे में बातें करता है,
तो लानत हो ऐसी अब माँ है कह नहीं सकती हूँ, लानत हो ऐसे लोगों पे भी और ऐसी माँओं पे भी जो कि जगह जगह जाके अपने बेटे और अपनी बहू के पीछे बातें करते हैं और अपने नवासों पोता पोतियों को भी नहीं छोड़ते। तो ये तो खैर उन्होंने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट नहीं किया। वो गई है नेशनल टीवी पे कॉन्फ्रेंस करके, यूट्यूब पे बैठ के उसने अपने बेटे बहू सब के ख़िलाफ़ बातें की है। तो जवाब तो फिर देना था, मैंने जवाब दे दिया। मैंने तो पहल नहीं की, तो आप ये लानत उस तरफ ज़्यादा भेजें, मेरी तरफ ना भेजें। और दूसरा ये कि खान वाहिद बेटा है जिसने आज तक अपनी माँ बाप को उफ भी नहीं किया है। उफ, आप किसी से भी पूछ ले कि कभी इसने अपनी माँ बाप को उफ किया है? कभी नहीं। उसने सिर्फ ये 2019 से नहीं 2020 से थोड़ा सा बदल गया, जब माँ ने उसको फेक FIR करके पाकिस्तान में जेल में डाल दिया था 4-5 डेज़ के लिए। तो उसके बाद से बदल गया है। शायद वो FIR ना होता तो खान कभी ना बदलता। तो प्लीज़ ऐसी बातें करके लानत भेजना किसी इंसान पे बग़ैर किसी वजह के अच्छी बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि तुम कौन हो, क्योंकि इतना तो मैं कमअक्ल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली, टिकटॉक फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली मुझ पर जान देते हैं, लेकिन ये जो मेरे अपनी फैमिली है ये बड़ी कपत्ती है। चलिए, ये 2 सवाल जवाब दे दिए हैं। एक और सवाल है कि उसने इन लॉज के बारे में कहा है, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये मेरा फ़ोन बंद हो गया है। तो उसने एक, हाँ ये है, आई ट्राइड फॉर 20 years विद माई इन लॉज बट दे स्टिल डोंट बॉदर विद मी एंड माई किड्स दे ओनली वॉन्ट माई हस्बैंड। सारे इन लॉज ऐसे हैं उस हमारे वाले से पहले ज़माने के, जो हमारे जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने बहू को और अपने बेटों को सबको एक साथ लेके फिरने वाले हैं। अगर आपने 20 साल ट्राई किए तो मेरा आपसे मशवरा है कि और 20 मिनट भी ट्राई ना करो और आराम से एक तरफ होके बैठ जाओ और अल्लाह को सॉर्ट इट आउट करने दो, अल्लाह के सुपुर्द कर दो। ना उनके साथ, मेरा फ़ोन बचा, ना उनके साथ लड़ाई झगड़े करो और ना उनके साथ चपड़ा चुपड़ी करो। तो आई थिंक 20 years इज़ मोर देन इनफ। ओए अल्लाह, मेरे सवाल जवाब किधर गए? ये मेरा फ़ोन बंद हो जाता है तो ये चले जाते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है, ममा प्लीज़ लेट मी नो हाउ टू रेज चिल्ड्रन इन अ जॉइंट फैमिली। लव यू टू। ये वाला सवाल मैं अलग से दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आया है कि जॉइंट फैमिली में अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें। तो ये मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी, तो आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगी। अभी आज के लिए तो इतने सवाल जवाब काफ़ी हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार करते हो मुझे, बहुत ज़्यादा प्यार से कमेंट भेजते हो मुझे, एंड सब ने कहा है कि मेरा सूट बहुत अच्छा है। उनको लिए मैं ये कह देती हूँ कि जो मैंने सूट पहना था वो पलच्ची वाले शॉल के साथ पिछले वाले व्लॉग में, वो फितूर लड़की है। फितूर एक पेज है इंस्टाग्राम पे और वो उसके पास है। मेरे ख्याल में उसके पास ये ख़त्म हुए हैं और अब वो दोबारा से स्टॉक मंगवा रही है, तो उसके साथ DM करे और उससे पूछ ले। आज का सूट मैं आपको दिखा दूं। ये आज का सूट है, ये है लाइमलाइट का है, एक तो नाम भूल जाते हैं, लाइमलाइट का है बिल्कुल, या काडी का है या लाइमलाइट का है, देख लें। ये काडी का, ये इसको खदड़ कहते, खदड़ का मटीरियल है, कोई ब्लॉक प्रिंट हुआ है। और ये मेरा दुपट्टा इंडिया का है, इंडिया का दुपट्टा है, और इसको मैं सेल भी करती थी अपनी चैरिटी के लिए। तो चलिए, ये छोटा सा व्लॉग, आप कहते हो बड़े बड़े लंबे व्लॉग करो, लेकिन लंबे व्लॉग मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ छोटे छोटे व्लॉग करूँ और हर रोज़ पोस्ट करूँ। तो आज ये पोस्ट कर रही हूँ और कल मैं पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। आपको अपना पूरा डाइट बताऊँगी। ये देखिए मेरा, देखिए नीली 12 kg कम हुआ है। मैं स्टिल फैट हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मैंने काफ़ी गेन किया था, तो इस 1 महीने में मैंने नीली 1.5 मंथ में मैंने नीली 12 kg कम किया है। तो आपको इंशाल्लाह कल मिलेगा पूरा व्लॉग
कि मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, और वो सूप के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो ये वाला ब्लॉग अभी थोड़ी देर नमाज वमाज पढ़ के और डॉक्टर से आके मैं बनाऊंगी, सेम ही कपड़ों में बनाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन वो मैं कल पोस्ट करूंगी और ये वाला ब्लॉग आज पोस्ट कर रही हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, लव यू।